एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं शमा और मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। और जैसे कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूं कि मैं यूनिवर्सिटी से एमए कर रही हूं दोबारा। हालांकि मैं एक बार कर चुकी हूं और लेकिन मुझे था कि मैं एक बार हिंदी लिटरेचर से भी करूं, तो उसके लिए मैं थोड़ा आजकल बिजी थी और ये मेरे पेपर अब मतलब बस ख़त्म ही होने वाले हैं। और जैसे मेरे पेपर ख़त्म हो जाएंगे मैंने भी थोड़ा कुछ प्लान किया है कि इसके बाद मैं जाऊँगी रीना दीदी के घर। और क्योंकि जैसे मेरे पेपर और मैं और अलका मेरी बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड है, तो हम दोनों ने ये फॉर्म भरा था। उसने हिस्ट्री से भरा है और मैंने हिंदी से भरा है। और आज हमारे पेपर फाइनली ख़त्म हो चुके हैं और हम कर रहे हैं सेलिब्रेट। और इसके बाद मैं घर जाऊंगी और अलका मुझे घर तक ड्रॉप कर लेगी और घर जाके फिर मैं वहाँ से हमने प्लान बनाया है कि शाम को हम दोनों रीना दीदी के घर जाएंगे और वहाँ पर थोड़ा सा इंजॉय करेंगे। क्योंकि जिस दिन पेपर ख़त्म होता है ना, क्योंकि बहुत दिन से पढ़ाई कर रहे थे, असाइनमेंट वगैरह, तो बहुत बिजी थे। और शाम ही तो फिर हम गए, मैं गई रीना दीदी के घर और रीना दीदी और मैं गए अलका के घर। ये है जोजो। इसकी मैं स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इसकी भी बहुत ही दर्द भरी एक कहानी है जोजो की। तो मैं आप लोगों के साथ इसके नेक्स्ट व्लॉग में जो बनाऊंगी इस पे बनाऊंगी। तो ये रीना दीदी है, तो हम लोग क्योंकि रीना दीदी के घर के बगल में ही अलका रहती है और रीना दीदी भी मेरी बहुत मेरे दिल के करीब है और अलका भी मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड है, तो इसलिए। और रीना दीदी को मैं बचपन से जानती हूँ, हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़े थे और वो मेरी सीनियर थी और इसलिए हम लोग का बचपन का एक अलग ही रिलेशन है। और फिर हम दोनों यहाँ से थोड़ा सा हम लोगों ने जोजो के साथ खेला और जोजो अभी 6 मंथ का होने वाला है और इसकी भी मैंने कुछ क्लिप्स वगैरह बनाई है बचपन की, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और इसके बाद हम गए रीना दीदी के घर, तो रीना दीदी ने कहा कि चलो कुछ बनाते हैं ये सब करके। तो जब भी हम रीना दीदी के घर जाते हैं तो मैं तो बस वहाँ किचन में कुछ ना कुछ हम लोग मतलब मैं बिना खाए तो वहाँ से कभी आती ही नहीं हूँ। फिर दीदी ने कहा चलो कुछ बनाते हैं, तो मैंने कहा ठीक है। तो हम लोगों ने आलू प्याज और मतलब मिक्स पकौड़ी हमने सोचा कि चलो बनाते हैं। और हम लोगों ने फिर हम लोग थोड़ा सा प्रिपरेशन करने लग गए हम लोग इसकी। और रीना दीदी तो वैसे सो के भी उठी थी शाम को, लेकिन मैं कभी भी उनके पास जाऊँ, मैं उनके पास जाने के लिए मैं टाइम नहीं देखती हूँ कि मुझे किस टाइम पे उनके पास जाना है। वो सो रही है, मतलब मेरा उनके साथ इतना कंफर्ट जोन इतना अच्छा है कि मैं किसी भी टाइम पे जाऊँ वो मुझे हमेशा वेलकम करती है। और हमारी लाइफ में कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जिनके पास जाके मतलब हम लोग ना मानसिक रूप से अपने को मतलब बहुत सुकून और खुशी होता है ना, वो चीज़ें महसूस करें। तो उसके बाद फिर तब तक अलका भी आ गई थी, जोजो को उसे खाना खिलाना था। तो जो ये मेरी अलका आर्मी स्कूल में पढ़ाती है, वो बेचारी वैसे भी बहुत बिजी रहती है, लेकिन फिर भी हम लोग आपस में मिलने का टाइम निकाल ही लेते हैं। और उसका बेटा और मेरा बेटा क्लासमेट भी है और वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और इस वजह से भी मेरी उसके साथ बहुत अच्छी दोस्ती है अलका के साथ। तो बस इसलिए हम लोगों का कंफर्ट जोन बहुत अच्छा है। और ऊपर से अलका रीना दीदी के घर के बगल में रहती है, तो फिर मेरी उसके साथ और अच्छी दोस्ती है। तो हम लोगों ने फिर प्रिपरेशन कर रहे हैं हम यहाँ पर चाय और पकौड़े के लिए, क्योंकि स्नैक्स शाम का टाइम है। तो दीदी ने कहा चलो थोड़ा सा, आज मौसम उस दिन थोड़ा ठंडा था तो यही बनाते हैं। मैंने कहा ठीक है। और फिर हम लोगों ने थोड़ा बस हम बातें पूछते इधर उधर। और इतने दिन से पेपर थे और हिंदी सब्जेक्ट मुझे लगता था कि लिटरेचर है थोड़ा टफ होता है, क्योंकि इसमें हम अपने मन से नहीं लिख सकते हैं। होता नहीं, अलंकार है तो अलंकार के बारे में ही लिखना पड़ेगा, छंद है तो छंद के बारे में भी लिखना पड़ेगा, उसके साहित्य के बारे में लिखना तो वही चीज़ें लिखना पड़ेगा। हम अपने मन से उसमें कुछ भी नहीं डाल सकते हैं। तो मतलब मुझे लगता है कि अगर आप लोग भी ये मत सोचिए कि आप लोगों को पढ़ना है या हमारी एज हो गई है, पढ़ने की कोई एज नहीं होती है। और एजुकेशन मुझे लगता है कि जितनी ज़्यादा हम मतलब अपने पढ़ाई मतलब ज्ञान विद्या हम जितना ज़्यादा ग्रहण करें वो उतना हमें और ज़्यादा परिपक्व बनाता है। तो मुझे लगता है इसकी कोई उम्र नहीं होती है। अगर आप लोग भी कहीं पढ़ना चाहते हो तो ओपन यूनिवर्सिटी ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ हमें जाने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, थोड़ा बहुत असाइनमेंट के लिए जाना पड़ता है और एग्ज़ाम देने के लिए जाना पड़ता है। और बहुत ही अच्छा मुझे ये लगा कि मतलब हमें डेली नहीं जाना पड़ता है, प्राइवेट टाइप का ही। तो उसकी काफ़ी ऐसे नहीं है कि उसकी वैल्यू नहीं है, उसकी पूरी वैल्यू है। उसके बाद आप गवर्नमेंट जॉब या किसी चीज़ के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। बट मैंने तो ऐसे ही किया। मैं शादी के बाद वैसे भी मैंने बीएड किया, एनटीटी किया, योगा किया, मतलब मैं पढ़ ही रही हूँ और अभी भी पढ़ ही रही हूँ।
तो बस इसी में बिज़ी रहती हूँ। और उसके बाद हम लोगों ने तैयारी की, पकौड़ी वगैरह ये बना रहे हैं। और हम लोगों ने खूब परा, दीदी ने कहा ज़्यादा बना लेते हैं क्योंकि चलो हम लोग भी हैं। फिर दीदी के घर में भी था, दीदी ने कहा कि चलो तुम कुछ घर भी लेके जाना बच्चों के लिए। और हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया वहाँ पर। और इतने दिन से जो पढ़ाई की जो थोड़ा सा होता है ना टेंशन होता है, क्योंकि हमें पता नहीं चल रहा था हमारे एग्ज़ाम कब है। तो हमें मतलब सोच रहे थे अभी होंगे, सडनली डेट आ गई तो हम लोग को इतना प्रिपरेशन करने का टाइम भी नहीं मिला। क्योंकि अलका भी उसने भी ग्रेजुएशन करा है और बीएड वगैरह करा है। तो मैंने उसे बहुत फोर्स किया था कि अलका तुम पीजी करो और ताकि तुम आगे के लिए तुम्हारे लिए अच्छा हो। तो फिर उसने भी, इसीलिए उसने हिस्ट्री से भरा था। तो मेरे लिए भी साथ हो गया था। और ऊपर से मेरी अच्छी दोस्त भी है, तो थोड़ा मुझे अभी कंपनी मिल गई थी आने जाने के लिए। फिर हम लोगों ने थोड़ा सा वहाँ पर ये बस ऐसी हम लोग की गुफ्तगू बातें वगैरह चलती रही थोड़ा सा। और होता है कि फ्रेंड्स के साथ कभी भी रहो। और हमारी लाइफ में ऐसे दोस्त होने बहुत ज़रूरी है जो हमें बहुत ही कंफर्ट फील कराए और जिनके पास जाके हमें एक सुकून और एक आत्मिक खुशी और संतुष्टि जो होती है वो मिले। और मेरी लाइफ में भी कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनके साथ मैं ऐसे पल गुजारती हूँ। और इन दोनों को देखो, ये तो अपने गप्पों में ही लगी हुई हैं, जब भी मिलते हैं बस इनकी गपशप ही ख़त्म नहीं होती है। और ये हमारे ये पकोड़े भी बनने वाले हैं, तो दीदी ने कहा चाय रख दो, तो मैंने गैस में चाय भी रख दी है। और अब हम चाय और पकोड़ों का लुत्फ़ लेंगे कुछ देर में। और बस मैं अब आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म करूँगी। और आई होप आपको मेरा आज का ये व्लॉग अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो आपको क्या करना है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरी वीडियो को लाइक करना है और बेल आइकन दबाना है ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, बाय।